कई मर्तबा ऐसा होता है कि आप खुद एडिट नहीं कर रहे होते लेकिन आप किसी और से एडिट करवा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैनेजमेंट आप भी करके अगले को पास करते हैं। आज DaVinci Resolve में हम देखेंगे कि सीन कट डिटेक्शन कैसे होती है और एनोटेशंस का क्या काम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 2 DaVinci Resolve की। आज हम देखेंगे कि जी सीन कट डिटेक्शन क्या होता है और कैसे होता है। नाउ सीन कट डिटेक्शन कैसे होता है ये बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये समझ लें ये होता क्या है। समटाइम्स हमारे पास कुछ वीडियो ऐसी आती है जो कि ऑलरेडी एडिटेड होती है और हमें उसमें कुछ एडिट करना होता है। मतलब एडिटेड से मुराद उसमें डिफरेंट टाइप के सीन्स मौजूद हैं एक ही वीडियो में। अब आप बैठ करके एक एक कट लगाएं तो उससे बेहतर है कि आप सीन का डिटेक्शन यूज कर लें। DaVinci Resolve में बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ये फीचर दिया हुआ है। दूसरी चीज हमने देखनी है एनोटेशंस। ये एनोटेशंस क्या है ये अभी अब हम आगे चलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। आइए जब तक मेरी स्क्रीन पर देखें। तो जी यहाँ मेरी अगर स्क्रीन पर आप देखें तो आपको एक वीडियो दिख रही है और ये वीडियो बेसिकली मेरी अपनी ही एक रील है जो कि इंस्टाग्राम पर मैंने डाली थी। नाउ इसमें बहुत सारे डिफरेंट सीन्स हैं, मतलब छोटे छोटे से डिफरेंट टेक्स हैं जिसमें मैं कॉफ़ी बनाता हुआ जा रहा हूँ और साथ साथ कुछ बोलता हुआ भी जा रहा हूँ ना। अब अगर मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे इसमें कुछ सीन्स को कट करके थोड़ा सा जूम इन करना है या जूम आउट करना है या व्हाटएवर कुछ भी मुझे चेंजेस करने हैं, तो मुझे बैठ करके ढूंढना पड़ेगा कि जी इस वक्त एग्जैक्टली कट कहाँ पर है, जो कि हम एडिट में कर रहे होते हैं। लेकिन ये सारा काम आप अपने मीडिया पेज में रहते हुए बहुत इजीली एक क्लिक से कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सो सिंपली इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट कट्स मौजूद हैं। जैसे मैंने स्टार्ट लिया था यहाँ अपने रूम से, फिर मैं अपने किचन में पहुँच गया, बर्तन मैंने चूल्हे पर रखा, चूल्हा जलाया, कॉफ़ी निकाली एंड ब्ला 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 ब्ला। ये मैं बहुत सारी बातें करता चला हूँ। अब इसको मुझे कट करना है। बहुत सिंपल सा काम है। आपने सबसे पहले तो एक काम ये करना है कि अपने मीडिया पूल में वो फोल्डर बना के रखें जिसके अंदर, या फोल्डर या बिन बना के रखें जिसके अंदर आपको ये कटे हुए सीन्स चाहिए। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक न्यू बिन बना देता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ रील एडिट। इसको सेलेक्ट करें, ठीक है जी। इस फोल्डर के अंदर आ जाए। याद रहे ये मैं मास्टर में नहीं हूँ, मैं यहाँ एडिट रील पे आ गया हूँ और इस वक्त ये स्पेस जो है ये मेरे उस सीन की है। मैं इसको ज़रा थंबनेल पर रख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं इस रील पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर याद रखिएगा कि ये इस वक्त मैं अपनी हार्ड ड्राइव वाले पोर्शन में ही हूँ, मैं अपने मीडिया पूल में नहीं लेकर आया हूँ। मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और सीन कट डिटेक्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा एक विंडो आ जाएगी। अच्छा, ये विंडो जो है मेरे मॉनिटर पे बहुत बड़ी आ रही है एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न मैं इसको छोटा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब ये है कि जब भी मैं आपको दिखा रहा हूँगा राइट साइड या लेफ्ट साइड तो मैं मूव करके आप लोगों को दिखा रहा हूँगा। ये फॉर सम रीज़न मुझे नहीं पता ये छोटी क्यों नहीं हो रही है। मेरा मॉनिटर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो इस वजह से DaVinci Resolve ने खुद डिसीजन ले लिया कि जी इस विंडो को इतना बड़ा दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब इसमें अगर आप को मैं चीज़ें दिखाऊं, सबसे पहले तो आपको आपकी वीडियो दिख रही है, आप इसको यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें 2 फ्रेम्स में ये कुछ इसको मॉनिटर कर रहा है कि आगे पीछे का। मैं बिल्कुल स्टार्ट में जा रहा हूँ एंड यहाँ इस जगह पर नीचे देखें आपके पास ऑटो सीन डिटेक्ट दिया हुआ है। इस बटन को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एनालाइज करेगा पूरी वीडियो को और कुछ आपको ऑप्शंस देगा। मैं अभी दिखाता हूँ। सो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इसने स्पीड में वीडियो चलाते हुए आप ये देख रहे हैं नीचे वाले हिस्से में कुछ ग्रीन लाइंस डाल दी हैं और साथ ही साथ यहाँ आके देखें तो इस जगह पर, यहाँ देखें इस जगह पर ये डिफरेंट इसने खुद कट्स मुझे बता दिए कि जी ये अलग है ये अलग है। दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट। और ये एक्यूरेसी आपको पता कैसे चलेगी? यहाँ इन लाइंस को देखकर देखें, जहां ये लंबी सी हरी लाइन है दैट मीन्स कि ये DaVinci Resolve फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि जी यहाँ पर सीन चेंज हुआ है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली हुआ है। अगर जहां पर ये हरी लाइन छोटी है
जैसे ये, तो यहाँ पर ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि आया ये चेंज है कि नहीं, एंड सी दिस, आपको फील हो जाएगा कि ये गलत है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव कैसे करेंगे? अगेन ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, आपको यहीं पर, मैं बल्कि अभी तो ये इसको यहाँ रख देता हूँ, सी दिस, ये मैं इसको प्ले करके थोड़ा सा यहाँ तक लाता हूँ। आपका ये हाईलाइट हुआ हुआ है नंबर 6, ठीक है, आपको ये नहीं चाहिए, आप इसको सेलेक्ट करें और इसको रिमूव कर दें। कैसे रिमूव करेंगे? यहाँ पर ये आपके पास नीचे बटन दिया हुआ है डिलीट का, ठीक है, इस पर डिलीट करें, ये लाइन रिमूव हो जाएगी, सी दिस एंड डिलीट, ठीक है जी। सिमिलरली दूसरे वाले पर भी मैंने क्लिक किया, जो मुझे डाउट हो रहा था, याद रहे कि ये मैं अब इससे कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने जैसे जैसे मैं जिस लिस्ट आइटम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा प्ले हेड उस जगह पहुँच जाता है और आप डिलीट सिंपली कर सकते हैं। नाउ डिलीट अगर मैं कीबोर्ड से करूँ तो नहीं होगा, ये आपको डिलीट इसी बटन से ही करना होगा, ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ से भी डिलीट किया, एंड नेक्स्ट वाला जो है जी वो ये वाला है, इसको भी मैंने डिलीट किया, एंड दैट्स इट। सो अब ये सारे अगर आप एक बार चेक कर लें कि जी हाँ जी, यहाँ पर सीन चेंज हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे सीन चेंज हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, ये सारे इसने हमें कट्स लगा के दे दिए। याद रखिएगा ये अभी कट्स लगे नहीं हैं। अब आप ये करेंगे कि यहाँ पर इस लिस्ट के नीचे यहाँ पर आपके पास एक बटन दिया हुआ है ऐड कट्स टू मीडिया पूल। वो जो फोल्डर हमने बनाया था, ये अब उस फोल्डर के अंदर ये सारे के सारे कट्स चले जाएंगे। सो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, डोंट चेंज, तो ये चेंज का क्यों पूछा? क्योंकि मैंने अभी प्रोजेक्ट सेटिंग्स की नहीं है, ये आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली प्रोजेक्ट सेटिंग्स को भी हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से जैसे मैंने किया, अगर आप यहाँ इसको हटा के देखें तो ये रहे, और अब आप इस विंडो को बंद कर दें, ठीक हो गया। ये रहे आपके सारे वो कट्स, सही है, ये एक कट आ गया, ये दूसरा कट आ गया, ये तीसरा कट आ गया, और आप इनको उठा करके अपने मीडिया पूल में जैसे चाहें यूज़ करें। अच्छा, ये जो कट्स वाला सीन है, ये शायद इतना ज़्यादा यूज़ ना हो, क्योंकि मोस्टली हम जब शूट कर रहे होते हैं तो हम एक एक टेक के एक एक अलग अलग वीडियो बना ही रहे होते हैं, तो ये वहाँ यूज़ नहीं होगा। ये सिर्फ उस सूरत में यूज़ होगा जो ऑलरेडी एडिटेड वीडियो है और उसमें डिफरेंट कट्स हैं, और उनको आपको सेपरेट करना है, आप इजीली कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है एनोटेशंस। और एनोटेशंस कब काम आती है? जब आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, या तो फिर आपका एडिटर कोई और है, आप भी इनिशियल चीज़ें इंस्ट्रक्शंस देना चाहें वो दे सकते हैं। DaVinci Resolve नेटवर्क पर भी काम करता है। खैर, नेटवर्क पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे होते हैं, नेटवर्क पर ये DaVinci Resolve इस तरह से काम कर रहा होता है, मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि जो सुपरवाइजर हो वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे, और वो इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दे, हो सकता है आप खुद सुपरवाइजर हो और आपको अगले को किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी कि भाई फलानी जगह पे जूम इन कर लो, या फलानी जगह पे कलर देख लो, प्रॉब्लम आ रहा है। ये कहलाती हैं चीज़ें एनोटेशंस। और एनोटेशंस यहाँ वीडियो में आप लगा सकते हैं मीडिया पेज में रहते हुए बहुत आसानी के साथ। सो अब इसके लिए आपको ये करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एक ये वाली वीडियो है, ठीक है जी, मैं इस वाले क्लिप पर आया, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ जो आपको ये प्लेयर दिख रहा है, सही है, इसको अगर आप प्ले करें, ये आपकी वीडियो है। मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली जब मैं ये पीछे चल के गया हूँ तो मेरे चेहरे पर जूम आ जाए। ये मैंने नहीं करना, मैं अगर कर रहा होता तो मैं खुद ही कर लेता, किसी को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि मैं किसी और से काम करवा रहा हूँ, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर ये करूँगा। देख रहे हैं ये प्लेयर पे एक छोटा सा जो ये बटन दिया हुआ है, यहाँ पर देखें आपके पास सोर्स है, ऑडियो ट्रैक है और एनोटेशंस, इस पे जाएंगे। एनोटेशंस पे आप जैसे ही जाते हैं, आपके पास कर्सर पे एक पेंसिल बनी हुई आ रही है, और यहाँ ऊपर कुछ टूल्स दिए हुए हैं, ये आप सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ, आपके पास एरो दिया हुआ है, लाइन दी हुई है, बॉक्स दिया हुआ है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं येलो कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने बॉक्स बनाया, आप यहाँ देखें ऊपर एक मार्कर लिखा हुआ आ गया। नाउ मार्कर के साथ ही यहाँ नीचे टाइमलाइन पर देखें इसकी, तो यहाँ पर इस जगह पर एक आपको ब्लू कलर का मार्कर दिख रहा है। मार्कर क्या होता है? जैसे बुक मार्क होता है। अब अगर मैं इस मार्कर पर डबल क्लिक करता हूं, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास यहां पर लिखा हुआ आ रहा है इसकी डिटेल। तो मार्कर, मैं इसका नाम दे देता हूं जूम, और मैंने कहा जी कि प्लीज जूम इन हियर। आप चाहें तो इस मार्कर का भी कलर चेंज कर सकते हैं। डन करें, ये मार्कर आपके पास लग गया। अब जो है
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं चाह रहा हूँ कि जी जूम आउट हो जाए, तो मैं फिर से एक बॉक्स बना दूंगा और इस बार बॉक्स पूरा बड़ा सा बना रहा हूँ। इस मार्कर पर भी मैंने डबल क्लिक किया। टाइटल मैंने जूम ही रखा है, या जूम आउट रख दो, जूम आउट फुल, ठीक है, ओके कर दें। ये हो गया हमारा मार्कर रिकॉर्ड। ये मार्कर्स दिखेंगे कहाँ पे? देखें, करंटली हमारा जो यहाँ नीचे मीडिया पूल में व्यू है वो थंबनेल्स वाला है। ज़रा यहाँ चलेंगे इस लिस्ट वाले व्यू में। इस लिस्ट वाले व्यू में अगर आप गौर से देखें, इन तमाम का जो छोटा छोटा सा आइकन आ रहा है ये वीडियो क्लिप्स का, लेकिन ये वाली जो वीडियो है जिस पर अभी मैंने मार्कर्स लगाए हैं, इसके साथ एक एरो दिख रहा है, और इस एरो पे जब मैं क्लिक करूँगा तो भैया ये रहे आपके मार्कर्स। एंड इंटरेस्टिंगली, जैसे ही मैं किसी भी मार्कर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा प्ले हेड वहीं से स्टार्ट करता है और आखिर तक जा रहा होता है ना। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि जी आखिर तक जाए, ये उसके आगे की वीडियो यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। सो ये आपके मार्कर्स है ना। इवन आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं इस मेन वाली वीडियो पे जाता हूँ, आप इन मार्कर को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ही रखे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि ये जूम इन यहाँ तक के चलता रहे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जी ये जो जूम इन है ये सिर्फ यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक, यानी कि अगर मैं अपना प्ले हेड यहाँ ले आऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि जी जूम इन सिर्फ यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक, इतने टाइम तक ही रहे। तो आप ऑप्शन या ऑल्ट दबा करके इसको स्प्लिट कर सकते हो, और ये स्प्लिट करने में क्या होगा कि जी आपका इतना सा ही क्लिप बन जाएगा। सो अब अगर आप इस पे आएँ तो आपको ये दिख रहा है मार्कर यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का। ये है आपका सिंपल सा एनोटेशंस का फ़ायदा। ये मीडिया पूल के अंदर ही जब आपका एडिटर बैठ करके काम कर रहा होगा, उसको इजीली दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो पे मार्कर्स हैं, प्लस आपने इंस्ट्रक्शंस लिख रखी हैं। तो आप किसी भी पर्टिकुलर मार्कर पर पहुंचते हैं तो आपको वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिख रही होती हैं, और अगर आप एडिटर हैं या आपका एडिटर कोई दूसरा बंदा है, उसको सारी इंस्ट्रक्शंस ईजीली मिल जाएंगी। हमारा ये मीडिया पेज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें आगे और बहुत कुछ है। तो आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं जैसे मैंने पहले प्रॉमिस किया था, मैं बहुत डिटेल में चलने वाला हूँ और छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे ताकि इजीली आप हज़म कर सकें और इजीली आप समझ सकें। मेरी कोशिश ये है कि मैं हफ्ते में 2 क्लासेस लाऊं, मंडे एंड फ्राइडे। लास्ट मंडे को थोड़ा सा मिसहैप हो गया था, हमारी बिल्डिंग की ही लाइट नहीं थी, बाकी पूरे इलाके की थी। वो देयर वाज सम इशू विद सम केबल्स, ठीक है। वो बहरहाल 2 दिन में सॉल्व हुआ है, इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना सका। तो आज फ्राइडे को मैं आपके सामने हाजिर हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मंडे को लेकर आऊँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Teach us how to design day and night, from the basics to the advanced. He's got it covered. Yeah, GFX.